दोस्तों, आज की कहानी है साहूकार और मैं। दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम सोनल रावत है। मैं उत्तराखंड में जन्मी और मेरी शादी 2018 में यूपी के बरेली में एक अच्छे व्यापारी से हुई। अभी मेरी उम्र 27 साल है। ये मेरी कहानी लॉकडाउन के कुछ समय बाद की है। लॉकडाउन से पहले मेरे पति का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन लॉकडाउन के बाद उनका व्यापार मंदा हो गया और उनकी कंपनी घाटे में चलने लगी, जिसको जिंदा रखने के लिए हम लोगों पर बहुत कर्ज चढ़ गया था। एक दिन की बात है, जब मैं कुछ जरूरत की चीजें खरीद कर घर वापस लौटी तो मैंने देखा कि मेरे घर में मेरे पति के अलावा 5 लोग और थे। इन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मुझे लगा कि ये मेरे पति के दोस्त होंगे, तो मैंने सब के लिए चाय बना दी। कुछ देर बाद मैं चाय लेकर हॉल में उन लोगों के पास गई और सबको चाय दी। वहाँ वे लोग मेरे पति को धमकी दे रहे थे, हमारे पैसे लौटाओ वरना हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सब सुनकर मैं घबरा गई। मेरे पति उनसे बार बार विनती कर रहे थे, 10 लाख में दे चुका हूँ और बाकी के पैसे भी बहुत जल्दी लौटा दूंगा, मगर वे लोग नहीं ही मान रहे थे और मेरे पति के साथ बदसलूकी कर रहे थे। मुझसे ये सब देखा नहीं गया और मैंने पूछा, आपके कितने पैसे लिए हैं इन्होंने? ये सुनकर उनमें से एक ने कहा, 60 लाख लिए थे और अभी बस 10 लाख ही लौटाए हैं। समय 6 महीने का मांगा था और वह भी पूरा हो गया है। मैंने कहा, देखिए भाई साहब, हमारा व्यापार थोड़ा कमजोर चल रहा है। जैसे ही पैसे आएंगे मेरे पति आपको दे देंगे। उनमें से उनका सरदार बोला, देखिए भाभी जी, इनको बहुत समय दे चुका हूँ और आज कम से कम 10 लाख तो लेकर ही जाएंगे। वे लोग एकदम जिद पर अड़ गए और हंगामा करने लगे। स्थिति बदतर होने लगी थी। यह देखकर मेरे पति बोले, देखिए कुछ दिन का समय और दे दीजिए, मैं पैसे दे दूंगा। मगर वे लोग नहीं मान रहे थे। इतने में उनका सरदार बोला, देखो अब आया हूँ तो कुछ न कुछ तो लेकर ही जाऊंगा। मेरे पास अभी आपको देने के लिए कुछ नहीं है। जैसे ही पैसे आते हैं मैं खुद आपके पास लेकर आऊंगा। इस पर उनका सरदार बोला, मुझे तुम्हारी पत्नी चाहिए। ये सुनकर हम दोनों के होश उड़ गए। मेरे पति ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। वह बोला, अगर नहीं हो सकता तो 1 घंटे का समय देता हूँ, तो 10 लाख का इंतजाम कर या फिर मुझे अपनी पत्नी दे। ये सुनकर मैंने अपने पति को एक साइड में बुलाया और बोली, यह क्या बात कर रहा है? इस पर मेरे पति परेशान होकर बोले, ये बहुत बड़ा बदमाश है या इसका रुतबा चलता है। मैंने गलती की जो इनसे पैसे लिए। अगर पैसों का इंतजाम
नहीं हुआ तो ये लोग जो कहेंगे वह हमें करना होगा, वरना ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। इतना कहकर वह पैसे के जुगाड़ में इधर उधर फोन घुमाने लगे। समय तेजी से बीत रहा था और जब 1 घंटा पूरा हुआ तब तक बस 2 लाख का ही इंतजाम हो पाया था। हमने उन्हें 2 लाख के लिए काफी मनाने की कोशिश की मगर वह नहीं माना। अब उनका सरदार मेरे पास आया। वह दिखने में कुछ खास नहीं था मगर शरीर से हट्टा कट्टा था। वो पास आकर वह बोला, भाभी जी अब आप ही अपने पति को बचा सकती हो। मैंने कहा वह कैसे? इस पर वह बोला, बस जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करती जाओ। मैंने अपने पति की तरफ देखा मगर वे चुप थे। वे बोले, तुम इनके साथ जाओ और जैसा बोलते हैं वैसा करो। यह सुनकर बाकी के लोग जोर जोर से हंसने लगे। मेरे पास अब कोई दूसरा उपाय नहीं था। मैं चुपचाप बिना किसी सवाल के उसके साथ आ गई। अगले कुछ पलों में मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। जैसे ही हम दोनों बेडरूम में आए उसका एक बंदा मेरे पति को अंदर लेकर आया। उसने मेरे पति को कुर्सी पर बैठाकर उन्हें बांध दिया और दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। अब बस हम 3 लोग उस कमरे में गए थे। वह मेरे पति के पास गया और बोला, आज तुम देखोगे कि मैं अपने पैसे कैसे वसूलता हूँ। अब मेरे साथ जो होने वाला था उसकी मैंने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी, लेकिन मैं मानसिक रूप से इसके लिए तैयार थी। वह मेरे पास आया और बोला, माफ करना भाभी, पर मुझे आपके पति को सबक सिखाने के लिए ऐसा करना ही पड़ेगा। यह कहकर वह मेरे बिल्कुल करीब आ गया और मुझे फिर वो सब के बाद वह मेरे पति से बोलने लगा, 1 लाख अपने हिसाब में से माफ करता हूँ और 1 महीने का समय भी देता हूँ। मुझे कम से कम 20 लाख चाहिए। अगर पैसे का इंतजाम नहीं हुआ तो इस बार भी तेरी पत्नी को। यह कहकर उसने मेरे पति को खोल दिया और वे लोग चले गए। थोड़ी देर में मेरे पति मेरे बगल में आए और बोले, मुझे माफ करना सोनल। मुझे शुरुआत में उन पर जितना गुस्सा आ रहा था उतनी ही मैं अब खुश थी, मगर ये चीज मैं जाहिर नहीं कर सकती थी। तो दोस्तों, हमारी यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर